गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जैसा कि जो सेल डिवीज़न हम लोग पढ़ चुके हैं, माइटोटिक और मियोसिस जो डिवीज़न हम लोगों ने पढ़ा है उसका एमसीक्यू ये लेकर के हम आए हैं। आज जो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो माइटोटिक डिवीज़न का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मियोसिस का भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज हम लोग माइटोटिक डिवीज़न के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इफ़ माइटोटिक डिवीज़न इज अरेस्टेड इन G1 फेज ऑफ द सेल देन द कंडीशन इज नोन एज। ठीक, तो अगर जो सेल डिवीज़न है आपकी G1 फेज में अरेस्ट हो जाती है तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं G0 फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए ऑफ अ सोमैटिक सेल रेडी टू डिवाइड्स। डीएनए मतलब कब रेडी होता है डिवाइड होने के लिए? कि जब डीएनए का डबल्स हो जाते हैं। जब डीएनए डबल्स हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है। जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस। डीएनए की सिंथेसिस और आरएनए की सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन। तो आरएनए की और प्रोटीन की सिंथेसिस किस स्टेज में होती है? ऑप्शन ए है आपका एम फेज, बी है एस फेज, सी है G1 फेज और डी है G2 एंड G1 फेज। तो आपकी प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है G1 और G2 दोनों फेज में होती है। तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिसीजन फॉर सेल डिवीज़न अकरिंग, ठीक है, कि कौन डिसीजन करता है कि सेल डिवीज़न होना है? तो ऑप्शन ए है आपका एस, ऑप्शन बी G1 फेज में होता है, ऑप्शन सी प्रोफेज और ऑप्शन डी G2 फेज। तो ये होता है आपका प्रोफेज स्टेज में, ठीक है। सॉरी प्रोफेज स्टेज नहीं होगा इसका, मैंने बताया सॉरी प्रोफेज नहीं होगा, इसका G1 होगा। ऑप्शन बी इज़ अ राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल साइकिल डीएनए रिप्लिकेट, ठीक है। तो सेल साइकिल में डीएनए कितने बार रिप्लिकेट होता है? तो ऑप्शन ए है आपका वंस, आपका ऑप्शन बी है ट्विस, ऑप्शन सी है मेनी टाइम्स और ऑप्शन डी है नॉट एट ऑल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट है आपका, क्या है? वंस टाइम, ठीक है, एक ही बार केवल डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल इन। हायर प्लांट कैसे डिफर करता है एनिमल से? स्पेंडल, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए है स्पेंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर्स और बी है सी ऑप्शन है आपका एनेस्ट्रल स्पेंडल और डी है डिसअपीयर ऑफ न्यूक्लियोलस ड्यूरिंग प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन आपका सी राइट होगा, क्योंकि प्लांट में एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। तो सी इज़ अ राइट एन एस्ट्रल स्पिंडल, ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, माइटोसिस। देखिए, माइटोसिस को माइटोटिक डिवीज़न भी कहते हैं और माइटोसिस डिवीज़न भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए कि माइटोटिक दूसरा है और माइटोसिस दूसरा है, ठीक है। तो बोथ आर सेम, ठीक है। माइटोसिस इज फर्स्ट ऑप्शन कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड ऑप्शन साइटोकाइनेसिस, सी ऑप्शन रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर और डी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी इज राइट, बोथ ए एंड बी, क्योंकि माइटोसिस में आपका साइटोकाइनेसिस भी होता है और कैरियोकाइनेसिस भी होता है। मतलब न्यूक्लियस का भी डिवीज़न होता है और साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइटोकाइनेसिस इज, साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस
डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि ऑप्शन सी इज अ राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियोकाइनेसिस डिफर फ्रॉम साइटोकाइनेसिस एज इट इन्वॉल्व डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस कैसे डिफर है साइटोकाइनेसिस से? तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो हमारा ऑप्शन ए न्यूक्लियस है, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म है, ऑप्शन सी हमारा बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों है, और लास्ट हमारा ऑप्शन डी जो है वो सेल है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट, न्यूक्लियस, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियस के डिवीजन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन माइटोसिस क्रोमोसोम डुप्लीकेट अकर्स ड्यूरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सेल साइकिल में क्या पढ़ा था कि डीएनए का डुप्लीकेशन या डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए का रिप्लिकेशन किस फेज में हो रहा था, एस फेज में होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन पूछ रहा है, तो वो आपका होता है प्रोफेज स्टेज में, यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इंटरफेज, सेकेंड ऑप्शन प्रोफेज, थर्ड ऑप्शन लेट प्रोफेज दिया है और लेट टीलोफेज दिया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट, प्रोफेज में होता है, लेट में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, ये रहा, ईयरली प्रोफेज इज आल्सो कॉल्ड स्प्राइम स्टेज इन दिस स्टेज। जो ईयरली प्रोफेज को हम स्प्राइम भी कहते हैं, क्यों? क्रोमेटिन फाइबर आर अंडरगोइंग स्पाइरलाइजेशन। बी ऑप्शन है क्रोमेटिड्स आर ट्विस्टेड ओवर ईच अदर, क्रोमोसोम्स आर स्पायरली ट्विस्टेड, क्रोमोसोम आर ओवरलैपिंग वन अनदर। तो देखिए जो प्रोफेज होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, उस स्टेज को हम लोग स्प्राइम स्टेज कहते हैं। तो डेट इज ऑप्शन डी इज द राइट। क्या है? क्रोमोसोम्स आर ओवरलैप वन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज। सेल डिवीजन का फर्स्ट स्टेज क्या है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि सेल डिवीजन की 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो फर्स्ट स्टेज इज द प्रोफेज। तो यहाँ पे भी दिया भी है, ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी इंटरफेज, ऑप्शन सी एनाफेज और ऑप्शन डी मेटाफेज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फेज ऑफ माइटोसिस इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका टीलोफेज, ऑप्शन बी है आपका एनाफेज, ऑप्शन सी है मेटाफेज और ऑप्शन डी है प्रोफेज। तो सबसे लॉन्गेस्ट माइटोसिस का फेज कौन सा होता है? वो होता है प्रोफेज। ठीक है, और मियोसिस का भी प्रोफेज ही सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है। ठीक है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए मियोसिस और माइटोसिस में, तो मियोसिस का प्रोफेज स्टेज माइटोसिस से ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन वी स्टडी माइटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनिमल, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि केस में माइटोसिस की स्टडी कहाँ करते हैं? ब्रेन में, लेग्स में, किडनीज में या नेल बेस पे? तो वेरी इंपॉर्टेंट, नेल बेस पर जो होता है वो माइटोसिस की स्टडी की जाती है। ठीक है, इसी तरह प्लांट के केस में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसा मैं कह रही थी कि अभी एनिमल के केस में पढ़े हैं, तो देखिए प्लांट के केस में भी क्वेश्चन आ गया कि द प्लांट मटेरियल सूटेड फॉर स्टडी माइटोसिस इज। तो वो कौन सा प्लांट मटेरियल है जहाँ पे हम लोग माइटोसिस
की स्टडी करते हैं। कॉर्क, ऑप्शन ए है। बी है आपका रूट टिप, और आपका ऑप्शन सी है एंथर, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका ऑप्शन आपका बी इज द राइट, रूट टिप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ कंपेयर टू मियोसिस इन माइटोसिस, कैसे कंपेयर करोगे मियोसिस एंड माइटोसिस को? होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर, डॉटर हैव हाफ क्रोमोसोम नंबर, टीलोफेज स्टेज इज एब्सेंट, प्रोफेज इज शॉर्टर। तो मियोसिस एज अ कंपेयर टू मियोसिस इन माइटोसिस क्या होता है कि प्रोफेज कंपेयर करोगे। अभी कोई, मैं अभी आगे ही बता रही थी कि अगर प्रोफेज की बात की जाए तो मियोसिस का प्रोफेज लॉन्गेस्ट होता है माइटोसिस को, तो इसका ऑप्शन डी इज राइट। प्रोफेज इज अ शॉर्टर, इसमें माइटोसिस में होता है कंपेयर टू मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग। ठीक है, किस स्टेज में क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स ऑब्जर्व कर दिए जाते हैं? तो वो आपका है, ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलुलर स्ट्रक्चर विच ऑलवेज डिसअपीयर ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस इज। ऑप्शन ए प्लास्टिड है, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका सेलुलर स्ट्रक्चर में आपका न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवलप आता है, तो ऑप्शन सी इज राइट, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप। क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है, या नेक्स्ट करिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपीयर हो जाती है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर आपका फर्स्ट ऑप्शन है ईयरली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, सी मेटाफेज एंड एनाफेज। तो इसकी तो बात ही नहीं होती। तो हमारा लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर जो एनवलप या मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्वेटर प्लेट ऑफ अ डिवीजन स्पेंडल। तो आपका ऑप्शन आपका क्या है? ए दे रहा है प्रोफेज, बी दे रहा है मेटाफेज, सी दे रहा है एनाफेज और डी दे रहा है टीलोफेज। तो मेटाफेज स्टेज में आपके जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर प्लेन पे आ जाते हैं, मीन्स कि ऑप्शन बी इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड बेस्ट एट द स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किस स्टेज में आप क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेज, बी ऑप्शन है आपका एनाफेज, सी ऑप्शन आपका मेटाफेज एंड डी ऑप्शन टीलोफेज। द बेस्ट स्टेज इज अ मेटाफेज, यानी कि ऑप्शन सी इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज। ठीक है, तो सबसे बढ़िया वो स्टेज कौन सी होती है जहाँ पे शेप, साइज और नंबर क्रोमोसोम की आप स्टडी कर सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो? तो डैट इज, इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है इंटरफेज, मेटाफेज, प्रोफेज एंड टीलोफेज। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइटोटिक मेटाफेज, ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन ईच क्रोमोसोम इज। अगर माइटोटिक मेटाफेज है तो कितने क्रोमेटिड्स होंगे क्रोमोसोम के? ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था, ऑप्शन में आपके दिया है ए में 1, बी पे 2, सी पे 3 और डी पे 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट 2, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि प्रोफेज में क्रोमोसोम की क्या होते हैं, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं और एक से दो क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट देयर। जो स्पिंडल फाइबर हैं क्रोमोसोम से कहाँ अटैच होते हैं? टीलोमियर से, क्रोमोमियर से, सेंट्रोमियर से एंड नॉन ऑफ दीज।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा सेंट्रोमियर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ। स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्पिंडल फाइबर आपका किसका बना होता है? वो पहला ऑप्शन दिया है प्रोटीन, दूसरा दिया है लिपिड, और तीसरा दिया है सेलुलोज, और चौथा यानी कि डी आपका ऑप्शन है पैक्टिन। तो स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है? वो बना होता है प्रोटीन का, यानी कि ऑप्शन ए इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पिंडल एपरेटस इज अ मेड अप ऑफ। स्पिंडल जो एपरेटस होता है उसका किससे मिलके बना होता है? तो देखिए, स्पिंडल एपरेटस आप जब पढ़ रहे होंगे तो देखे होंगे कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का मिलके बना होता है। तो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये तीन मिलकर के आपके स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, बी आपका है पॉलीसोम्स, सी है स्फीरोसोम्स, और डी है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चूंकि तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, कौन से? स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, आपका पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और आपका एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर के स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए राइट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल। क्वेश्चंस आपका आ जाता है इस माइटोसिस सीरीज का, जो हम एमसीक्यू लेके आए हैं, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज ऑफ द प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही, कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अभी ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो किस प्रोटीन के तो बने होते, पर किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो उसने क्वेश्चन ये दिया, एक्टिन दिया है, दूसरा एक्टोमायोसिन दिया है, सी आपका ट्यूबुलिन दिया है, और डी आपका मायोग्लोबिन दिया है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज अ राइट, ट्यूबुलिन प्रोटीन का आपका स्पिंडल फाइबर जो होता है ये बना रहता है। तो ये हमारे माइटोटिक या माइटोसिस डिवीज़न के एमसीक्यू रहे। ठीक है, 25 होंगे ये भी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 25 होंगे। तो आप इनको सॉल्व करिए, ठीक है, और मन लगा के पढ़िए, और हमारे इस वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कराइए। तो इसी के साथ थैंक यू। और हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू जो होगा वो होगा आपका मियोसिस का। ठीक है, तो इसी के साथ में थैंक यू।